मेरे पास बहुत लोग आते हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि उनका बच्चा, बेटा या बेटी या उनके पति ये किसी न किसी नशे में लिप्त हैं और उनसे वो नशा छूट ही नहीं रहा। खुद भी कुछ लोग आकर ये कहते हैं कि हम नशा करते हैं और हमसे वो छूट नहीं रहा। और अधिकतर मैंने ये देखा है कि शराब का जो नशा है वो बहुत ज़्यादा चलन में है। देखिए, सिगरेट हो, शराब हो, तंबाकू हो, ये नशे जो हैं हमारी सेहत के लिए ख़राब हैं और इनके ऊपर चेतावनी भी लिखी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग उसे बाकायदा लेते हैं और रेगुलरली लेते हैं और अपनी सेहत ख़राब करते हैं। नमस्कार, मैं एस्ट्रो केवल आज आपको दो उपाय दूंगा। एक तो मेरा ज्योतिषीय उपाय होगा और एक मैं आपको आपके किचन से ही निकलने वाली कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिनसे कोई भी नशा, खासकर शराब का नशा, अगर कोई छोड़ना चाहता है या आप छुड़वाना चाहते हो तो उसमें वो बहुत कारगर साबित होगा। जो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताऊंगा, जो मैं सामान आपको बताऊंगा, वो आप किचन से बड़े आराम से उसे यूज़ कर सकते हैं और वो 100% सेफ़ है। इसीलिए किसी भी ख़ास मात्रा का ऊपर नीचे होने से कोई सेहत पे असर होने वाला नहीं है। लेकिन ये है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे, मैंने अपने जीवन में बहुत बारी इसको तजुर्बा किया है। बहुत लोगों ने मुझसे पूछकर इसको आज़माया है और अधिकतर मुझको पॉजिटिव रिज़ल्ट ही मिले। मेरा मन इसीलिए किया कि मैं आपसे शेयर क्यों, क्योंकि मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि हम क्या करें। तो मैंने ये बेहतर समझा कि मैं एक वीडियो बना लूँ इसके ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। यदि आपकी नज़र में ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे नशे में लिप्त है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है कि उसका भला हो जाए और आपको भी पुण्य मिले इसका। जब भी कोई व्यक्ति किसी नशे में लिप्त होता है तो ज्योतिष का माने तो कहीं ना कहीं राहु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बारे में हम ये कहते हैं कि ये राहु के कारण ही ऐसा हो रहा होगा। तो इसके लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। वो उपाय ये है कि जो भी व्यक्ति किसी भी नशे में अगर लिप्त है और वो इसे छोड़ना चाहता है या उसका परिवार चाहता है कि ये छोड़ दे, तो उसके हाथ से किसी धर्म स्थान पे चाय का लंगर लगा ले, या तो वो, या कहीं कोई मकान बन रहा हो या कहीं सड़क बन रही हो जहाँ लेबर काम कर रही हो, वहाँ पर चाय की सर्विस कर दे, यानी चाय का लंगर लगा दे। भले 4 कप पिला दे, 5 कप पिलाए, अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी उसे ठीक लगे वो नियमित तौर पे करते रहें इसे। कोई दिन, कोई वार, कोई समय की पाबंदी नहीं है। मेन चीज़ ये है कि हमने मीठी चाय पिलानी है और इसमें देखिए हम चंद्र की भी मदद लेते हैं क्योंकि चाय में दूध भी पड़ता है, और हम इसमें मंगल की मदद भी लेते हैं क्योंकि उसमें मीठा पड़ता है। अब रही बात चाय की, तो चाय का दान करना या चाय गरीबों में, मज़दूरों में पिलाना खुद ही जो है वो एक राहु का उपाय है। अब मैं आता हूँ आपको खान पान के हिसाब से क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है कि कोकम होता है एक, जो हमारे देश में बहुत जगह पर सब्जी के अंदर डलता है और इसका शरबत भी बनता है। कोकम को आप भिगो के रख दीजिए कुछ पानी के अंदर। और दूसरी चीज़ है अजवाइन। अजवाइन ले लीजिए और उसमें उससे 8 गुना पानी मिला लीजिए। मान लिया 100 ग्राम अजवाइन है तो 800 ग्राम के करीब पानी उसमें उसको भिगो के रख दीजिए। अब इसको आप उबालिए। ये जब आधे के करीब रह जाए तो इसको उतारने से पहले इसमें उतनी ही सौंफ, मोटी वाली सौंफ, मान लिया 100 ग्राम आपने अगर अजवाइन डाली थी तो 100 ग्राम आप इसमें सौंफ डाल दीजिए। ऐसे वक्त में अगर आप चाहें तो इसमें सोंठ यानी सूखी हुई अदरक वो भी मिला सकते हैं और उसकी मात्रा जो है सौंफ से आधी होनी चाहिए, यानी 50 ग्राम के करीब। आप उसको गरम गरम उबले हुए पानी है जिसके अंदर आपने अजवाइन का काढ़ा बनाया है, आप उसके अंदर वो भी डाल के उसे रख दीजिए ठंडा होने तक। ये सारा मिश्रण जो है, ये सारा मिश्रण
कुछ देर पड़ा रहना चाहिए और तब तक करीब 2-3 घंटे आपका कोकम भी जो है वो थोड़े पानी में भीगी हुई होनी चाहिए। अब आप इस सारी चीज़ों को आपस में मिला दीजिए। ये सब चीज़ें मिलाने के बाद में कोकम को आप हाथ से मैश कर लीजिए और जितने भी बाकी अंदर सौंफ है, अजवाइन है, इनको सबको आप हाथ से प्रेस करके, अब यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसमें सौंठ पाउडर ना डालना चाहें तो इस वक्त जब ये बिल्कुल पूरी तरह से ठंडा हो और बहुत रस हो, इस वक्त इसमें आप अदरक का रस मिला सकते हैं। अदरक का रस आप इतना मिला लीजिए कि 100-150 ग्राम अदरक जो है उसका जूस निकाल के, उसका रस निकाल के डालना होगा। अब ये सारा मिश्रण आपने तैयार कर दिया, ये ठंडा हो गया, इसको बॉटल में पैक करके आप फ्रिज में रख दीजिए। बाहर रखेंगे, गर्मी का मौसम होगा तो वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, इसलिए इसे आप फ्रिज में रख दीजिए। अब हर शाम जो व्यक्ति शराब का नशा करता हो उसको हर शाम ये शरबत बनाकर पिलाना है। अब ये मीठा करना है शहद के साथ, यानी आपने इस जूस को निकाला और आधा ग्लास बना लिया, आधे ग्लास में आपने 2 चम्मच शहद मिला के इसे मीठा करना है और वो इसे, जो भी व्यक्ति इसे नशा करता है वो इसे पी जाए। अब पीने के बाद में मन ही मन थोड़ी देर में उसको लगेगा कि मुझे अब और कोई ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए, यानी कोई शराब या कोई दूसरा अगर व्यसन करता है तो उस तरफ उसका ध्यान नहीं जाएगा। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन धीरे धीरे ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है इंसान में कि वो अल्कोहल या कोई और नशा जो है उससे थोड़ा सा दूर होने लग जाता है, उसको वो पीने के बाद में अच्छा नहीं लगता। अब यानी कि जिसने भी ये शरबत पी होगी उसको पीने के बाद में अगर वो शराब भी पीता है तो उसको वो शराब जो है पसंद नहीं आएगी और धीरे धीरे वो शराब को छोड़ना शुरू कर देगा। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अभी जूस पिया, अभी शरबत पी और आज से ही शराब छूट गई। हमारी बॉडी के अंदर जिस वक्त हम शराब पीते हैं या कोई नशा करते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद में जब हम उसको अचानक छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं जो तकलीफ़ देते हैं। इसलिए ये जो आदत पड़ी हुई चीज़ें हैं ये धीरे धीरे छूटें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और इसके साथ में मैं ये चाहूँगा, मैं ये रिकमेंड भी करूँगा कि कुछ लिवर से और किडनी से रिलेटेड अगर बाज़ार से आप आयुर्वेदिक कुछ सिरप्स ले आएँ और वो उनका भी सेवन करें तो जो शरीर को नुकसान हुआ है उसको थोड़ा सा ठीक होने का समय मिल जाएगा और एक मदद मिल जाएगी हमारे शरीर को कि जो भी नशे के कारण नुकसान हुआ है वो किसी तरीक़ा से कंट्रोल में आ जाए। जो मेरा एक्सपीरियंस था उस हिसाब से मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। इसमें कई इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जैसे गिलोय है, अश्वगंधा है, ये सारी चीज़ें मेडिसिनल चीज़ें हैं। इसलिए ये किसी वैद्य की, किसी डॉक्टर की निगरानी में अगर आप ये भी साथ में ले लें तो बहुत उत्तम होगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि जिनको बहुत ज़्यादा लत लगी हुई है और ख़ासकर शराब की, उसको धीरे धीरे वो खुद ही छोड़ देगा। बस घर वालों को भी धैर्य रखना पड़ेगा। और देखिए, जो भी नशा करता है उससे लड़ने की बजाय सहानुभूति अगर दिखाई जाए और उसे आराम से समझाया जाए कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो जीवन बर्बाद करती हैं, पूरा परिवार बर्बाद करती हैं। देखिए, जब नशे की हुड़क उठती है उस वक़्त तो कोई बात समझ में नहीं आती है, लेकिन अगर आप सहानुभूति से, आराम से, प्यार से सारी बातें बताकर अगर ये समझाने का कार्य घर के व्यक्ति करें, घर के सभी लोग करें, ऐसे लोगों को तिरस्कार की नज़रों से नहीं देखना चाहिए, ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। और जब आप ये सारा माहौल क्रिएट करेंगे, साथ में इन चीज़ों का अगर प्रयोग शुरू कर देंगे, तो मेरा मानना है कि ये लत भी छूट जाएगी, समाज भी सुधरने लग जाएगा, आपका परिवार भी अच्छा होगा। आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।